कहानी है मिस्र के जालिम बादशाह यानी कि फिरौन की। पर क्या आप जानते हो फिरौन का असली नाम फिरौन नहीं था। कहने का मतलब ये है कि मिस्र के बादशाह की कुर्सी में जो बैठता था उसे फिरौन या फिरौ कहा जाता है। यानी कि जो जनरेशन बाय जनरेशन बैठते थे उसे फिरौन या फिरौ कहा जाता है। बट आज के वीडियो मूसा अलैहिस्सलाम की जमाने के जो मिस्र के बादशाह थे यानी कि फिरौन, उसके बारे में पूरे टॉपिक से समझाऊंगा। पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। फिरौन का असली नाम अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से बयान किया गया है। खैर, मिस्र में फिरौन को देवता की तरह समझा जाता था और लोग उन्हें अपनी दीनी और दुनियावी लीडर के तौर पर देखते थे। फिरौन का मकाम औरत से विरासत में भी मिला था और अक्सर ये सिलसिला नस्लों तक चलता रहा। बहुत से फिरौन अपने इलाके में जुल्म और ज़बर से हुकूमत करते थे। ये सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि वो लोगों के दीन और मजहब पर भी हक जमाते थे। कुरान शरीफ में जिक्र किया गया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का था, जो अपने आप को इलाही का दर्जा दे चुका था और लोगों पर जुल्म करता था। पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह की पैगाम दिया और उसे तौहीद का दर्स दिया, लेकिन फिरौन ने इनकार किया और अपनी ही हुकूमत और तकब्बुर में रहकर लोगों पर जुल्म करता रहा। आखिरकार अल्लाह के अज़ाब से फिरौन और उसके लश्कर नीले समंदर में गर्क हो गए। कुरान पाक में अल्लाह ने ये वाज़े तौर पर फरमाया कि फिरौन को उसके जुल्म और तकब्बुर की वजह से अज़ाब दिया गया और उसे निशानी के तौर पर बरकरार रखा गया। और सूरह यूनुस में अल्लाह पाक फरमाते हैं, आज हम तुम्हारी लाश को बचाएंगे ताकि तुम्हारे बाद वालों के लिए निशानी बन सके। ये आयत सूरह यूनुस में है, आयत नंबर 92। इसका मतलब ये कि फिरौन की लाश को उन लोगों के लिए निशानी के तौर पर महफूज रखा गया जो उसके बाद आएंगे, ताकि वो समझ सके कि जो जुल्म करता है उसका अंजाम क्या होता है। मिस्री तहजीब में ममीफिकेशन का एक खास तरीका होता था जिसमें लाश को महफूज रखा जाता था। फिरौन और दूसरे राजाओं के लाशों को खास तौर से मसाले लगाकर और कपड़ों में लपेटकर महफूज किया जाता था। ये तरीका लाश को सड़ने से बचाता है और ये मिस्र की तहजीब का हिस्सा था। मिस्र के माहौल में ड्राई क्लाइमेट, रेड के इलाके के सबब लाशें आसानी से महफूज रहते हैं। कई उलेमा और साइंटिस्ट के मुताबिक फिरौन की लाश का पायदार रहना कुरान पाक के मौजूद में से है, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट मिस्री ममीफिकेशन कहते हैं और कई साइंटिस्ट इसे अल्लाह की कुदरत कहते हैं। खैर, आज भी फिरौन की लाश कहीं म्यूजियम में रखी गई है और ये एक सबूत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के पैगाम और उसके अजाब के बारे में सोचते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दे और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।